हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट योजना 1.2 बैच पर। जैसे कि स्टूडेंट योजना 1.2 बैच बिल्कुल ही फ्री है फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री के लिए। जिन भी स्टूडेंट को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप वहां पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारे जिन भी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट किसी भी रिलेटेड से डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल को। तो पहला न्यूमेरिकल क्या दिया गया है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C2H6O2। क्या होता है? C2H6O2 इस मिक्स्ड, क्या क्या इसको मिक्स्ड किया गया किसमें? 600 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हम लोग क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कैलकुलेट करना है हम लोग? फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कैलकुलेट करना है, जिसका वैल्यू दिया गया है 1.86 केल्विन केजी पर मोल इनवर्स। और सेकेंड में हम लोग क्या करना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। कि हम लोग पहले क्या निकालना, 45 ग्राम क्या निकालना है? इथाइलिन ग्लाइकोल निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या लिखे थे? C2H6O2। ये हम लोग क्या हो गया? इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। और हम लोग की क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल जो 45 ग्राम है, ये सॉल्यूट है। क्या है ये? सॉल्यूट। और हम लोग सेकेंड के क्या दिया गया था? 600 ग्राम ऑफ वाटर, 600 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया था। तो हम लोग क्या करना है, 600 ग्राम वाटर क्या हुआ? हम लोग का सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए उसको हम क्या किए, मिक्स किए हुए सॉल्वेंट में। तो हमें क्या निकालना है, पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। किसका? सॉल्यूट का। क्या निकालना है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं C2H6O2। हम लोग क्या निकालना है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, मोलर मास निकालना है। तो हम मोलर मास निकालते हैं। अगर कार्बन की बात करें, कार्बन कितना होता है? 12 होता है। कितना है बच्चों? 2 है। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन के कितना होता है? 16 × 2। 12 2 जा कितना हो गया? 24 प्लस 6 एंड 32। अब 24 और 6 कितना हो गया? 30। मैं यहाँ पर आपको लिख दे रही 30 प्लस 32। तो कितना हो गया बच्चों हम लोग का? 62। तो हम लोग ने किसका निकाला मोलर मास? इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास निकालना। तो हम लोग इसको कितना है हम लोग का? 62 आया। तो आगे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट ए एंड बी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला में ऐड करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो फॉर्मूला क्या था कि कितना टेम्परेचर, हम लोग क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को देखेंगे। TF = KF इंटू स्मॉल m मोलालिटी। तो बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, KF का वैल्यू क्या था? डिप्रेशन कांस्टेंट। और क्या था? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था। तो हम इसको फॉर्मूला में पुट करते जाते हैं। डेल्टा TF = अब हम लोग KF। अब बच्चों मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर हम
केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पर, 1000 आ जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा टी एफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट by molar mass of solute, by molar mass of solute into mass of solvent, mass of solvent। तो हम लोग उसका वैल्यू में क्या करते हैं, पुट करते जाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है, डेल्टा टी एफ, अब क्या है के एफ की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, के एफ की वैल्यू कितना था, 1 पॉइंट, देखते के एफ की वैल्यू, ठीक है। हमें के एफ की वैल्यू कितना दिया गया था, 1.86। कितना दिया गया था हमें के एफ की वैल्यू, 1.86 इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, क्या निकाले थे हमने, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या था, 45। कितना था हम लोग का, 45 ग्राम इंटू 1000। अब हम लोग को मोलर मास किसका निकाले थे, सॉल्यूट का निकाले थे। कितना आया था हम लोग का मोलर मास सॉल्यूट करने से, इथाइल ग्लाइकोल का 62, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था हम लोग का, 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या लगते हैं, 600 ग्राम लोग करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते, ठीक है। 1 0 से 1 0 क्या हो गया हम लोग का, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। इसको हम क्या किए, कैंसिल आउट किए। यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का, 15 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आई है, 1.86 इंटू 15 5 जा 75 बाई 62 आ गया हम लोग का। यहाँ पर क्या आया था हम लोग का, डेल्टा टी एफ स्कूल 1.86 इंटू 75 आया था बाई 62। तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, मैं क्या हटा रहे इसमें, इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो आप जब कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर ये आएगा 139.50। अगर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं, इस पॉइंट को हटा देने से क्या आएगा हम लोग का, 62, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आ जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा टी एफ क्या आ गया ना, 139.5 620। जब इससे आप क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा, तो आप जब कैलकुलेट करके डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर ये आएगा 2.25 केल्विन। आपका आंसर ये आ गया। तो हम लोग क्या करना, अब क्या करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्यूशन निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सारे वैल्यू हम पुट करेंगे। प्योर सॉल्वेंट माइनस, ज़्यादा में से हम लोग क्या करेंगे, कम को माइनस करेंगे। तो हम लोग डेल्टा टी एफ जो हम लोग क्या निकाले थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या निकाले थे, वैल्यू निकाले थे। तो हमें क्या आ जाएगा, जैसे कि आप एक बात याद रखिएगा
कि मैंने यहाँ पर क्या की थी, ग्राफ प्लॉट की थी, जिससे आपको ग्राफ प्लॉट करके बताई थी। यहाँ से क्या ली थी, मैं प्योर सॉल्वेंट ली थी और यहाँ से इसका एक कर्व बनाई थी। कर्व को क्या की थी, मीट की थी। यहाँ पर टेम्परेचर वर्सेस क्या ली थी, वेपर प्रेशर ली थी। टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर ली थी। इस पर क्या बनाई थी, वो मीट करके क्या निकल गया था, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया था। वही फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, अगर कोई लिक्विड को हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई लिक्विड ले रहे हैं, उसको हम लोग अगर बॉयल करते हैं तो कितना डिग्री तक वो क्या हो सकता है, बॉयल हो सकता है, और कितना डिग्री तक वो क्या हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। मतलब कि वो 70 to 73 तक वो क्या कर सकता है, वो फ्रीज कर सकता है। इसलिए हम क्या लिए यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का बात किए हुए, इसलिए हमने क्या लिए हुए कि उस लिक्विड पर कितना, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो क्या कर फ्रीज कर रहा है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 273.15। आप 15 भी ले सकते हैं, समथिंग आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, जबकि हमको यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व करके। तो इसका वैल्यू में क्या आया था, 2.25। मैंने क्या बताया आपको, प्योर सॉल्वेंट की बात की, फ्रीजिंग पॉइंट की आपको बात की, जो कि हम लोग क्या किए थे, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको फ्रीज किए थे। अगर हीट और एनर्जी दे रहे तो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री से 100 पर हम लोग का क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या आया था, 273.15। तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग क्या इसका क्या निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहाँ रख दीजिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2.73.15 माइनस 2.25। तो आपका आंसर लास्ट में आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हम लोग का था डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखते हैं हमें क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों, ये जो हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड, वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या है, वो इंटरलिंक्ड है। क्या उससे इंटरलिंक्ड है। तो जब हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ी थी, उसी से क्या वो इंटरलिंक्ड है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्या करती हूँ, रिवाइज आपको करा देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने क्या किया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट क्या की हूँ, प्योर सॉल्वेंट क्या की हूँ, फिल कर दी हूँ। प्योर सॉल्वेंट क्या की हूँ, मैं फिल कर दी हूँ एक कंटेनर में। तो जब हम एक कंटेनर में जब हम प्योर सॉल्वेंट को क्या की, फ्री कर दी, तो जो प्योर सॉल्वेंट में क्या हो गया, वोलेटाइल इन नेचर हो गया। वोलेटाइल क्या हो गए, इन नेचर हो गए। मतलब कि वोलेटाइल इन नेचर का मतलब क्या होगा, वो उड़ेगा। वो क्या होगा, वो उड़ेगा। जब वो उड़ेगा तो क्या बनाएगा, वो वेपर्स बनाएंगे। जब वो वेपर्स बनाएंगे धीरे धीरे क्या होंगे, मैं इसका कंटेनर इस टाइप से बनाती हूँ, मैनोमीटर टाइप से, ठीक है। जब क्या होगा, वो क्या मैंने क्या आपको बताया कि मैंने कोई मैनोमीटर का कंटेनर लिया, जिसमें मैंने क्या किया कि प्योर सॉल्वेंट को फिल कर दिया। अब प्योर सॉल्वेंट क्या था, जो कि वोलेटाइल इन नेचर था, वो क्या करेंगे, वेपर्स बनाएंगे। वेपर्स बनाते 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 यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आते आते यहाँ क्या आएंगे, फिक्स हो जाएंगे। इस कंटेनर तक क्या हो जाएंगे, वो फिक्स हो जाएंगे। इस लेवल पर क्या आएंगे, वो नीचे आएंगे, नीचे आते आते वो क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा उसके बाद, इस सिस्टम में क्या होगा, मैंने आपको बताया था रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या हुआ उसके बाद, इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या हो गया, वो अटेंड कर लिया। जब
यहाँ जितने पार्टिकल्स, हम लोग यहाँ जितने पार्टिकल्स पहले क्या थे, वेपर्स बन जाएंगे और धीरे धीरे इसकी जो डेंसिटी है, धीरे धीरे जो इसकी डेंसिटी है वो क्या कराएगी, वेपर्स बनाएगी। वेपर्स बनाएंगे और ज़्यादा इसकी डेंसिटी होगी, और ज़्यादा क्या करेंगे, वेपर्स आपस में कोलाइडर, और ज़्यादा क्या करेंगे, वेपर्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइडर करके वो नीचे कंडेंस होकर नीचे आएंगे। तो हम लोग क्या हुआ, रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया। जितने मैंने क्या बताया था, जितने पार्टिकल्स इवापोरेट हो रहे उतने ही पार्टिकल्स हम लोग कंडेंस होकर क्या हो रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं। तो हम लोग इसके बाद क्या हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो हम लोग क्या बताए थे आपको, जब इस लेवल की हम लोग बात करते हैं, इस लेवल पर कम होगा और उसके बाद इस लेवल पर वो नीचे आएगा और इस लेवल पर वो ऊपर आएगा, यहाँ तक फिक्स हो गया। तो उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा, तब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम सिस्टम अटेंड कर लिया। तो उसके बाद हम इसका बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं, दैट मीन्स वेपर प्रेशर हम निकाल देंगे। तो हो ये हम लोग ने पहला केस पढ़ा था। हम लोग सेकेंड केस में क्या देखे थे, इसी तरह हमने क्या लिया था, कंटेनर लिया था। इस कंटेनर में हम लोग ने क्या किया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, नॉन वोलेटाइल लिक्विड लिया, नॉन वोलेटाइल लिक्विड लिए, जिसमें क्या था, सॉल्यूट भी प्रेजेंट था और क्या प्रेजेंट था, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट थे। दोनों मिलके क्या बना रहे थे, सॉल्यूशन बना रहे थे। दोनों मिलके क्या बनाए थे, वो सॉल्यूशन बनाए थे। तो हम लोग ने पहले केस में क्या पढ़ा था कि जो हम लोग पहले केस में पढ़े थे, प्योर सॉल्वेंट, वो सारे के सारे क्या थे, प्योर सॉल्वेंट में फिल थे, जो इजीली क्या कर रहे थे, वेपर्स बना रहे थे। क्या कर रहे थे, वो वेपर्स बना रहे थे। लेकिन जो हम लोग सेकेंड केस में क्या पढ़ रहे थे, सॉल्यूट पढ़ रहे थे। सॉल्यूट क्या, नॉन वोलेटाइल, वो उड़ेगा ही नहीं, और सॉल्वेंट क्या था, वोलेटाइल, जो कि वो उड़ेगा। लेकिन जो कुछ स्पेस था सॉल्वेंट का, वो क्या की, सॉल्यूट ने क्या किया, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर ली, उस स्पेस को क्या किया, वो ऑक्यूपाई कर लिया। अब ऑक्यूपाई करने के बाद वो क्या करेगा, उसका वेपर्स भी कम आएंगे, यानी कि जो हम लोग का वेपर्स है वो बहुत ही कम आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जहाँ सॉल्वेंट की हम लोग की एस्केपिंग टेंडेंसी, उसके मुकाबले क्या होगा, यहाँ पर वेपर्स बहुत ही कम बनेंगे। क्या बनेंगे, इसका वेपर्स बहुत ही कम बनेंगे विथ कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। तो इसके मुकाबले इसका क्या होगा, वेपर्स भी कम आएंगे। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं तो उसको क्या होता है, इसका वेपर्स बहुत ही कम बनते हैं, लेस वेपर्स। दैट मीन्स क्या हो गया, ये लेस वेपर्स बन गया, और ये हमारे क्या हो गया, मोर वेपर्स बन गया। तो हम लोग ने यहाँ तक क्या की, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस किया। अब हम इसका ग्राफ को प्लॉट करके मैं आपको बताती हूँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। कि मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने क्या की, एक ग्राफ प्लॉट की, वेपर प्रेशर वर्सेस क्या हुआ, टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर पर, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, किसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी। क्या अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देने से उसको एनर्जी, उस एनर्जी को उसको क्या, उसको पार्टिकल्स मिलेगी, एस्केपिंग टेंडेंसी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिक्विड में बताया था, एस्केपिंग टेंडेंसी होगी, और वो क्या करेंगे, वो इन्हांस करेंगे और वेपर्स बनाएंगे, प्योर सॉल्वेंट के में और वेपर्स बनेंगे उसके। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो, हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, वेपर्स प्रेशर बढ़ेंगे, और क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हम लोग वेपर प्रेशर बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग टेम्परेचर दे रहे इस सिस्टम को, क्या दे रहे, टेम्परेचर दे रहे इस सिस्टम को, यानी कि
पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इस सिस्टम में प्योर सॉल्वेंट में पार्टिकल्स एनर्जी क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और ज़्यादा क्या बनाएंगे, वो वेपर्स बनाएंगे। और ज़्यादा क्या होगा, वो वेपर्स बनाएंगे। और उतने ही ज़्यादा वेपर्स बना के वो उतने ही ज़्यादा इवापोरेट होंगे, वो उड़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि मैंने इस कर्व को कि इस तरह से कुछ कर्व बनाया। कर्व देखने को आपको मिल रहा है, तो इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट। इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि मैंने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का मैंने आपको बात की कि जितना ज़्यादा इस टेम्परेचर का सिस्टम, यानी कि जितना ज़्यादा पार्टिकल्स एनर्जी वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्व करके क्या कर रहे हैं, वो वेपर्स बना रहे हैं। और ज़्यादा वो उड़ रहे हैं, तो हमने क्या लिया यहाँ पर, प्योर सॉल्वेंट लिए। क्या लिए हम लोग यहाँ पर, प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। इन दोनों को क्या कर रहे थे, हम लोग को कंपेयर कर रहे थे। नॉर्मली किसी एक टेम्परेचर पर क्या होगा, कांस्टेंट रखते हैं। किसी एक टेम्परेचर में क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रखते हैं। सेकेंड को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो इसका वेपर प्रेशर है, जो इसका वेपर प्रेशर है था सेकेंड केस में, तो इसका वेपर प्रेशर बहुत कम आएगी। अगर मैं इसको टेम्परेचर दूंगी, अगर मैं इसको टेम्परेचर क्या करूँगी, दूंगी, इसके वेपर्स भी ज़्यादा बनेंगे, इसके वेपर्स भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। बट लेकिन ये हमेशा इसकी वेपर प्रेशर, लेकिन ये जो हम लोग का सेकेंड केस था, वो हमेशा टेम्परेचर देने पर भी इसका वेपर्स बहुत ही कम बनेंगे विथ कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी है ना। जब हम वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जो कि सॉल्यूशन मिलकर बनाते हैं, तो अगर उसका हम टेम्परेचर दे रहे हैं, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बहुत कम बन रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्योर सॉल्वेंट के नीचे एक सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलकर क्या बनाता है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बनाता, क्या बनाता हम लोग का, सॉल्यूशन। अब देखो, जब मैंने क्या की दोनों, अब देखो कि सॉल्वेंट क्या हो रहा, वो क्या कर रहा है, इसमें मैंने यहाँ आपको बताती हूँ। सॉल्वेंट क्या कर रहा था, वो उड़ रहा था, वेपर्स बना रहे थे। बट अगर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहे हैं। क्या दे रहे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं। अगर हम नीचे से क्या करें, एनर्जी दे रहे हैं। अगर हम नीचे से एनर्जी या फिर टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या आ रहा, वो भी अपने वेपर्स को उड़ रहे, इवापोरेट कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको क्या कर रही हूँ, टेम्परेचर दे रही हूँ, ऊपर से टेम्परेचर दे रही हूँ और ऊपर से क्या लगा रही हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही हूँ। अगर हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर दे दे, अगर हम इतना ज़्यादा क्या करें, टेम्परेचर दे दे, तो क्या होगा, हम लोग का वेपर प्रेशर जो उनका प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक के इक्वल क्या आ जाएगा, फिर से ज़्यादा आ जाएगा। और वो क्या करेंगे, वो इवापोरेट होंगे। उसी तरह हम लोग क्या करें, टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। टेम्परेचर का क्या बोलते हैं, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या करते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट
of the liquid that temperature at which the vapor pressure become equal to the atmospheric pressure. Atmospheric pressure क्या हो गया कि अगर हम क्या देख रहे थे कि इस केस में क्या देख रहे थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहे थे, तो क्या आ रहा था, एटमॉस्फेरिक को क्या कर ऊपर से दबा रहा था। अब नीचे से हम क्या करते, एनर्जी और टेम्परेचर दे रहे थे, तो क्या कर रहे थे, और वेपर्स बना रहे थे, उसके इक्वल आ रहे थे। जब थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर बॉयल होता है, मतलब कि थोड़ा सा भी वो ज़्यादा बॉयल होना स्टार्ट कर देते, तब क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक के इक्वल आ जाता है। तब हम उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इस कर्व को मैं यहाँ क्या ले रही हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रही हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, टेम्परेचर क्या कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। क्या कर रही हूँ, टेम्परेचर को क्या कर रही हूँ, मैं बढ़ा रही हूँ। तो इसका मतलब कि वेपर प्रेशर भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्या होंगे, वेपर प्रेशर भी बढ़ेंगे। अगर मैं क्या करती, इन दोनों को मीट करती हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, इन दोनों को क्या करती हूँ, प्योर सॉल्वेंट, इसको क्या कर रही हूँ मैं, मीट करती हूँ। तो यहाँ से मैं क्या निकल गया, बॉइलिंग पॉइंट निकल गया। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या कर सकती, निकाल सकती हूँ। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट नॉट से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर सॉल्यूशन वाला ग्राफ, जो हम लोग का सॉल्यूशन वाला जो क्या था, ग्राफ था, कुछ इस तरह से हम लोग क्या क्या हुआ था, ग्राफ था। अब इस ग्राफ को मैं क्या करूँगी, इस तरह से इसको भी मीट करूँगी। सॉल्यूशन वाला ग्राफ को भी मैं क्या करूँगी, इस तरह से इसको क्या करूँ, मीट करूँगी। तो हम लोग क्या हो जाएगा, मीट करने के बाद उस टेम्परेचर जो दिया हुआ है, वो हम लोग का टेम्परेचर का सॉल्यूशन निकल जाएगा। दैट मीन्स टीवी सॉल्यूशन। और हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे। आप देख पाओगे कि हम लोग का क्या हुआ, सॉल्यूशन को क्या किए थे, बॉयल किए, सॉल्यूट को क्या किए थे, बॉयल करने पर भी उसको टेम्परेचर देना पड़ रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बॉयल करना पड़ा क्योंकि वो उड़ पाए, इसलिए उसको क्या करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहे थे उस चीज़ को। जैसे कि मैंने आपको बताया था, विथ कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अब इस दोनों के बीच को हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और इसका बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेल्टा टी भी आ जाएगा, डेल्टा टी भी आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा टी बी, कितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया, उस नॉन सॉल्यूट को मिला देने से कितना एक्सर्ट देना पड़ रहा है उस बॉईल करने के लिए। तो हम इसको ऐसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, टी बी माइनस टी बी नोट। ज़्यादा हमको हम क्या करेंगे, कम में चेंज करेंगे और देखेंगे कि कितना हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बढ़ा। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू मोलालिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी। इसको हम क्या बोलते, इससे स्मॉल एम से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टीवी क्या हम लोग बोले, कितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया। तो हम उसको क्या लिखते हैं, डेल्टा टीवी। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, मोलालिटी आ जाएगा, मोलालिटी आ जाएगा। अगर हम मोलालिटी का वैल्यू 1 रखते हैं, मोलालिटी की वैल्यू क्या करें, 1 रखते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा टीबी। नहीं 1 सेकेंड यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा
एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आया था हम लोग को, टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलारिटी। अगर हम क्या करते, टीबी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो इक्वल आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट मीन्स के बी कांस्टेंट इंटू एम। अब के बी कांस्टेंट क्या हो गया, मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आ गया। अब इसको मैं एक नाम से आप जान, इसको और एक चीज़ से हम जानते हैं, दैट मीन्स एल्बियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये हो गया। अगर यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं मोलालिटी की वैल्यू क्या करती हूँ, 1 रखती हूँ, मोलालिटी की वैल्यू 1 रखती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी माइनस के बी का वो क्या आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। अब हम इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। मोलालिटी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम मोल्स की अगर बात कर रहे हैं, मोल्स की आप सभी जानते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास हो जाता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू गिवन मास, गिवन मास of solute by molar mass of solute, molar mass of solute in kg। अगर हम kg को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, हमें क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू, अब हम लोग गिवन मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू बी से, और हम लोग को मोलर मास क्या आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी, और इंटू में क्या था, ना मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी था। तो हम लोग क्या करें, डब्ल्यू ए से क्या कर रहे हैं, इसको केजी क्या करें, ग्राम में कन्वर्ट करें, ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ग्राम इंटू 1000। ये था हम लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कुछ डेरिवेशन और मैथमेटिकल। ये आपसे एक कांस्टेंट आएगा, दैट मीन्स के बी का कांस्टेंट पूछ सकता, आप लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी बोल सकते हो, या फिर आप एक डेफिनेशन भी देख सकते हो, ठीक है।